हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम का शेड्यूल हो चुका है। बहुत कम समय बचा हुआ है। सो बच्चों, डरने की बात नहीं है। जितने भी समय है उसमें कंप्लीट सिलेबस करेंगे। बस आप लोगों को एक ही चीज़ करना है। जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, बस उसको रिपीट करना है। क्या करना है? रिपीट करना है। उस लेक्चर को रिपीट करना है। अब नोट डाउन करने का समय नहीं रहा कि आप नोट डाउन करें हर चीज़ों को। बस समझें। और जो आपका टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक्स में आप क्वेश्चन पेपर को निकालिए, क्वेश्चन निकालिए और उसको सॉल्व कीजिए। ओके? क्या करना है? उसको सॉल्व करना है। उसके बाद ही आप समझिएगा कि ये कॉन्सेप्ट कितना रिलायबल है या नहीं है। ठीक है? हम लोग टू द पॉइंट पढ़ेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी करेंगे। क्लास 10 का चैप्टर है, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर आता है मेंसुरेशन। ओके? इसमें पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर, ठीक है, जैसा लिखा हुआ है आपका, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। अब हम लोगों को जानना है पेरीमीटर होता क्या है। क्या पेरीमीटर होता क्या है? क्या होता है पेरीमीटर? आप लोग तो जानते ही होंगे, पढ़े होंगे तो, और जो नहीं जानते हैं उन्हें घबराने की कोई बात नहीं है। पेरीमीटर एक 2D फिगर। 2D फिगर कौन होगा? कौन होगा? 2D फिगर कौन होगा? ट्रायंगल ए बी सी। मान लो कि 2D फिगर है, ट्रायंगल है, ओके, प्लेन फिगर है, तो 2D यानी 2 डायमेंशनल। ओके? अब इसमें 3 साइड है, ये 1 साइड, 2 साइड और ये 3rd साइड, तीसरा साइड। कोई दिक्कत है यहाँ पे? 3 साइड्स है, लेकिन ये 3 साइड से ये जो साइड है, ये साइड का जब हम मेजरमेंट करेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, साइड का जो मेजरमेंट हम लोग करेंगे, क्या करेंगे? साइड का हम लोग मेजरमेंट करेंगे। इसका मेजरमेंट कुछ होगा, कितना मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, कुछ भी हो, ठीक है। ये एक मेजरमेंट हम लोग कर लेंगे। क्या करेंगे? मेजरमेंट करेंगे इसका। अब इसका मेजरमेंट करने पर जो वैल्यू आएगा वही पेरीमीटर होता है। मेजरमेंट करने पर जो वैल्यू आएगा वही इसकी पेरीमीटर होगा। ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ। मान लो कि ये ए यूनिट है, ये बी यूनिट है और ये सी यूनिट है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। इसी को अगर हम सम करेंगे, क्या करेंगे? सम करेंगे। तो सम करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या आएगा आपका? पेरीमीटर आएगा। पेरीमीटर आएगा। क्या आएगा? पेरीमीटर आएगा ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। कोई दिक्कत है? पेरीमीटर किसको बोले? जो बाउंड्री है, जो किसी भी प्लेन का बाउंड्री है, उसको हम लोग बोलेंगे पेरीमीटर। ठीक है? पेरीमीटर आपने समझ लिया। अब एक चीज़ बताइए, आप इसमें एक एरिया समझिएगा। एरिया क्या होता है? बस पहले समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। क्या समझना है? कॉन्सेप्ट। ये 3 साइड से जो घिरा हुआ ये स्पेस दिख रहा है, जो भी स्पेस आपको दिख रहा है, ठीक है, यही स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इस स्पेस को? इसी स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे? एरिया बोलेंगे। इसी स्पेस को क्या बोलेंगे? एरिया बोलेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इस स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे? एरिया बोलेंगे। गुड। चलिए, पेरीमीटर एरिया आपने समझ लिया। अगर मान लो कि एक स्क्वायर होता, क्या होता? स्क्वायर होता, तो स्क्वायर में हम लोग लिख देते हैं ए बी सी डी। ऐसे देखने में तो रेक्टेंगल दिख रहा है, बट मान लो कि स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर का 4 साइड इक्वल होता है, तो ये ए होगा, ये ए होगा, ये ए होगा और ये भी ए होगा। होता है ना? हाँ या ना? होता है, ठीक है, गुड बॉय। अब यहाँ पे देखो, अब ये जो साइड का मेजरमेंट हम लोग करेंगे, ये साइड का मेजरमेंट करके जितना यूनिट आएगा, तो इसको अगर हम ऐड करते हैं ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी ये क्या आ गया? 4a। यही होता है ना पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो हाँ या ना? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड होता है ना? 4 इंटू साइड होता है। गुड। चलो, पेरीमीटर हमने समझ गया। जब पेरीमीटर हम लोगों ने समझ लिया, तब यहाँ पर ये मीट का जो पार्ट होगा, ये मीट का जो पार्ट होगा, ये क्या वो होगा? ये किसको क्या बोलेंगे हम लोग? एरिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? एरिया बोलेंगे। एरिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एरिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब हम लोग कुछ बात समझते हैं। क्या समझते हैं? कुछ बातों को समझते हैं, कुछ प्रॉपर्टी को समझते हैं। कि एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी मैं बताता हूँ पेरीमीटर के लिए। पेरीमीटर के लिए एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है यूनिवर्सल प्रॉपर्टी? बोलिए, क्या होता है यूनिवर्सल प्रॉपर्टी? यूनिवर्सल प्रॉपर्टी होता है पेरीमीटर के लिए कि
कोई भी 2D फिगर होगा, मान लो कि ये होगा, एक 2D फिगर है, गुड, ये ऐसे करके दाएं बाएं इधर उधर करके कुछ भी होगा, ठीक है, ये ट्रायंगल के रूप में होगा ना, यस या नो, होगा ही। अब ये 5 भुजा वाला भी आ जा सकता है, ये 5 7 जो कितने भी साइड आएंगे, उसका जब भी हमको पेरीमीटर निकालना होगा तो उसकी बाउंड्री का हम लोग मेजरमेंट कर लेंगे, सबकी बाउंड्री का मेजरमेंट कर लेंगे, हम बाउंड्री का मेजरमेंट कर लेंगे, बोलो यस या नो, बाउंड्री का मेजरमेंट कर लेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ 2D फिगर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड ऑफ 2D फिगर, बोलो यार, सही है ना, 2D फिगर या प्लेन्स हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है, हाँ या ना। ये एक प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना होगा, ये प्रॉपर्टी याद रखना, वो ये हर जगह लगेगा, क्या लगेगा, हर जगह लगेगा, जिसमें साइड होगा उसमें याद रखना। अब ये मत करना कि ये सर्कल है, अब इसमें सर्कल में सर बताइए, तो सर्कल में कैसे बताएंगे, सर्कल का एक अलग ही थ्योरी होता है, 2πr, ओके, क्या होता है, इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं, बट हम लोग ये भी बाउंड्री ही है, जस्ट लाइक ये भी बाउंड्री ही है, लेकिन इसमें साइड नहीं डिनोट होता है, इसलिए जितने भी जहाँ भी साइड तुम्हें मिलेंगे उसी साइड को हम लोग जानेंगे, पता करेंगे, ठीक है, उसी साइड को हम लोग देखेंगे, उसी साइड के अकॉर्डिंग हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे, ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अब स्पेसिफिक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, स्पेसिफिक पढ़ेंगे। अब स्पेसिफिक पढ़ने के लिए पहले आएगा आपका ट्रायंगल, क्या आएगा, ट्रायंगल, ओके, तो ट्रायंगल आएगा, तो ट्रायंगल हम पहले बना लेते हैं, गुड, ट्रायंगल बना लेते हैं। आप लोग भी ज्योमेट्री में पढ़े होंगे ट्रायंगल क्या होता है ना, ज्योमेट्री में भी पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे, ठीक है, बट यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को हम लोग याद करेंगे, ओके, उस फॉर्मूले को हम लोग याद करेंगे, पहले समझेंगे फार्मूला होता क्या है, याद तो करना ही है, आप ये मत सोचना कि याद नहीं करना पड़ेगा, याद तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हम लोग बनाते बनाते उसको पढ़ेंगे, क्या बनाते बनाते पढ़ेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमने पेरीमीटर तो पढ़ लिया, कि तीनों साइड को हम सम कर लेंगे तो पेरीमीटर निकलेगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो सबसे बेसिक ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू क्या होता है, बोला जाए बेस इंटू हाइट। हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ेंगे, आप बोलिए, आप वहाँ बोलिए कि याद हो जाएगा, फार्मूला ही याद हो जाएगा, ठीक है। अब ए से हमने इस पे गिरा दिया ये, तो ये हाइट है, ये क्या है, हाइट है, तो हाइट कभी भी होगा तो ये 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा, ओके, कहीं किसी भी बेस पे गिरेगा तो 90 डिग्री का एंगल, तो उसी को हाइट बोलते हैं, यस या नो, बोलो, है ना। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं हाफ इंटू बेस का बी लिखते हैं और एच का हाइट लिखते हैं, कोई दिक्कत है। एक फार्मूला आपका रेडी हो गया, हाँ या ना, हो गया रेडी। दूसरी फार्मूला ये आता है कि दूसरी फार्मूला लाने से पहले हम लोग जानेंगे सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, ओके, सेमी पेरीमीटर क्या होता है। तो आप लोगों को तो पता है भाई, पेरीमीटर हमने बता दिया है, पेरीमीटर बता दिया ना, पेरीमीटर बोलो हाँ या ना। तो पेरीमीटर बता दिया है कि जी सर पेरीमीटर होता है क्या है, तो पेरीमीटर होता है कि तीनों साइड का सम होता है ना, बोलो a प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड का सम। मान लो कि ये a है टोटल यहाँ से यहाँ तक, हाँ, और ये है b यूनिट है यहाँ से यहाँ तक, यस, और ये c यूनिट है यहाँ से यहाँ तक, गुड, c यूनिट है। तो a प्लस बी प्लस सी होता है पेरीमीटर। तो सेमी का मतलब ही होता है, याद रखो, ऐसे ही याद होता है फॉर्मूला, ये मत बोलो कि हम रटेंगे तो याद होगा, नहीं, हम लोग इसको तोड़ेंगे। सेमी मतलब हाफ होता है, और पेरीमीटर का आधा कर देंगे, तो पेरीमीटर का आधा करें तो पेरीमीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यही आधा हो गया। समझ में आया यहाँ तक, बोलो हाँ या ना। सेमी पेरीमीटर समझ में आ गया आपको, आ गया ना, गुड। चलिए सेमी पेरीमीटर आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, सेमी पेरीमीटर के बाद अब पेरीमीटर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सॉरी पेरीमीटर नहीं बोलते हैं, अब ट्रायंगल का क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल का एरिया पढ़ेंगे। ट्रायंगल का एरिया जो एक फार्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये फार्मूला किस काम में आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये फार्मूला किस काम में आएगा आपका, जब ऐसा ट्रायंगल आएगा जिसकी मेजरमेंट उल्टा सीधा दिया हुआ रहेगा, जिसमें हाइट दिया ही नहीं रहेगा, ये a दे देगा, ये b दे देगा, क्या दे देगा, ये b देगा और ये c देगा, ठीक है,
ये देगा। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मुझे निकालने के लिए सेमी पेरीमीटर निकालनी, तो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, हाँ या ना, ये होगा। गुड। और जब ये हो गया तो आपका एस के बारे में तो आपको पता है, एस को इसके बारे में ऑलरेडी अभी बताया है, तो एस क्या है आपका, एस क्या है बताओ, हाँ या ना, एस सेमी पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर, बोलो एस क्या है आपका, सेमी पेरीमीटर है। गुड। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने ये भी पढ़ लिया, और इसी को बोलते हैं हिरन्स फार्मूला। कौन सा फार्मूला पढ़ते हैं इसको, हिरन्स फार्मूला पढ़ते हैं, HERONS हिरन्स फार्मूला। ये कौन सा फार्मूला है, बोलो हाँ या ना, हिरन्स फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, हिरन्स फार्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि आप और क्या जानते हैं इसके बारे में, तो और क्या जानते नहीं है, जानने के लिए आपके पास बहुत सारा फार्मूला आएगा, ठीक है, बट कितने सारे फार्मूला को रटना उचित तो नहीं है। अब एक फार्मूला और मैं बता देता हूँ, ज़्यादा फार्मूला मैं पढ़ाता नहीं हूँ, कम फार्मूला में ज़्यादा जानना है हमको। एरिया ऑफ कौन सा ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का पढ़ लो बस। इक्विलैटरल ट्रायंगल का होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। क्या होता है बोलो, ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर क्या होता है, तो साइड का स्क्वायर। ए क्या होता है आपका, ए क्या है आपका, ए क्या है, तो साइड है। ए क्या है आपका, साइड है। इतना हम लोग सीख लिया, हाँ या ना, इतना सीख गए। गुड। जब इतना हम लोग सीख गए हैं तो अब हम कुछ ट्रायंगल का स्पेसिफिक वर्जन को देखते हैं कि आपका हमने अभी पढ़ाया ऊपर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये कहाँ पे लगेगा, गुड क्वेश्चन हो गया। अब ये कहाँ पे हमें फार्मूला लगाना है, ये कहाँ पे फार्मूला लगाना है, इस एरिया को, और इस एरिया को कहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पर मैंने बोला इक्विलैटरल ट्रायंगल, याद रखना इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल का मतलब क्या होता है कि जिसकी सब साइड इक्वल होता है, ये भी ए यूनिट है, ये भी ए यूनिट है, ये यूनिट है। तो इसका फार्मूला क्या बन गया, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। गुड। चलिए अब इसमें मैंने क्या बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल जिसका 3 साइड दिया हुआ है, कोई भी ट्रायंगल जिसका 3 साइड दिया हुआ है, तो ए देगा, बी और सी 3 साइड दिया हुआ है। इसके लिए हमें पहले सेमी पेरीमीटर निकालना है, और सेमी पेरीमीटर निकालने का फार्मूला आपका ऊपर पता है, a + b + c/2। सेमी पेरीमीटर होता है क्या है, पेरीमीटर/2। तो पेरीमीटर क्या होता है, a + b + c/2। इट्स ओके, यहाँ तक तो आप सब समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब ये क्या फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल = हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये कब होगा, जब आपको किसी भी ट्रायंगल में, अब ये ट्रायंगल है तो इसका बेस यहाँ पे कुछ देगा और ये हाइट कुछ देगा, तो यह बेस इंटू हाइट, यही है बेस इंटू हाइट। बेस किसको बोलेंगे, जिसपे हाइट यानी 90 डिग्री का साइन बना हुआ रहेगा। जो नीचे वाले पोर्शन होगा उसको बेस बोलेंगे, ऊपर वाले पोर्शन को हाइट बोलेंगे, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट रहेगा, तो ये बनाएंगे। ये फॉर्मूला आपका राइट एंगल ट्रायंगल में काम करता है। कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल में काम करता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री का बनता है, तो ये आपका हाइट हो गया, ये आपका बेस हो गया। कोई दिक्कत है या नहीं है, नहीं है ना दिक्कत, गुड। अब इन तमाम फार्मूला, जो 4 फार्मूला हम लिखे हैं, और एक फार्मूला आपको पता है, ऑलरेडी पता है, बट हम आपको रिमाइंड कर दे रहे हैं। ये फार्मूला हम यूज करेंगे हर जगह, क्या यूज करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे। ये आपका परपेंडिकुलर होता है ना, ये आपका बेस होता है ना, ये आपका हाइपोटेनस होता है। तो आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, यहाँ तक समझ में आता है, गुड। तो यानी इसको याद रखने का तरीका ये है कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों छोटे छोटे होते हैं और हाइपोटेनस बड़ा होता है, ठीक है, दोनों से बड़ा होता है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। दोनों छोटे का स्क्वायर करेंगे तो मुझे बड़े वाले का स्क्वायर निकलेगा, हाँ या ना। सम करके ऐड करना होता है दोनों छोटे वाले स्क्वायर को, ठीक है, साइड वाले को, ठीक है। अब इसमें हम लोग, अब भाई पढ़ रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा एप्लीकेशन इसका देख लेंगे ना हम लोग, तो देख लेंगे। अब मान लो कि मुझे परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस में से जो बड़ा वाला है उससे छोटा वाला को घटा देंगे। कोई दिक्कत है या नहीं है। जब हमको बेस का स्क्वायर निकालना होगा,
यानी बेस का स्क्वायर करने का मतलब इसकी वैल्यू निकालनी होगी आपको, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी होगी। तो फिर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया है या नहीं आ गया है? इतना आ गया है तो आपको समझ में आता ही होगा कि अगर हम एच इक्वल टू हाइपोटेनस निकालना है तो रूट अंडर हम लोग लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्या हो सकता है, पी स्क्वायर प्लस, बोलो हाँ या ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हमको परपेंडिकुलर निकालना होगा तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस क्या होगा, बी स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत है? अगर हमको बेस निकालना होगा तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ या ना, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया? आ गया। अब इसी पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन ये 2-3 फार्मूला था जो आपने सीख लिया, ठीक है, हाँ या ना, सीख लिया, ठीक है। अब आपको पढ़ना होगा एक और ट्रायंगल के बारे में। कौन से ट्रायंगल के बारे में? एक और ट्रायंगल के। आपने वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल एक होता है, कौन सा ट्रायंगल होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है कि वैसा ट्रायंगल जिसकी दो साइडें बराबर होती है, दो साइड बराबर होती है। मान लो कि ये ए यूनिट है तो ये भी ए यूनिट है, ओके, ये दोनों साइड बराबर होती है, क्या दोनों साइड बराबर होती है, ठीक है। तो इसका मुझे क्या निकालना है, और ये मान लो कि ये बेस है, ठीक है। अब इसका मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल टू क्या लिखेंगे, बोलो, याद करो, अगर याद है तो याद करो, हाफ नहीं, 1/4 क्या लिखेंगे, बोलो हाँ, 1/4 इंटू, याद करो, बी, रूट अंडर क्या लिखेंगे, रूट अंडर 4a स्क्वायर, फिर याद करो, सोचो, और क्या होता है, माइनस बी स्क्वायर। ये याद रखना होता है, क्या होता है, ये याद रखना होता है। तो ये याद रखना होता है, हाँ या ना, याद रखना होता है। अब इतना याद तो आपको होगा कि नहीं होगा? होगा। अब मान लो कि अगर नहीं होता है, मान लो कि नहीं होता है, अगर कभी आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन का आंसर लाने का, आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको मिल जाएगा। मान लो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल मिल गया ना, बोलो हाँ या ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल मिल गया। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल मिल जाएगा, आपको बोला जाएगा कि एरिया निकालना है। अब आपको तो याद ही नहीं है कि एरिया कैसे निकलेगा, तो आप एरिया निकालने के लिए क्या लिखेंगे, ए बी और सी, गुड, यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से हमने हाइट डाला है, गुड, हाइट डाला है, ये ए है, ये ए है। जब दो साइड इक्वल होता है तो जब तीसरे साइड पे परपेंडिकुलर जाता है, ज्योमेट्री का थ्योरम है कि अगर ये बी यूनिट है, तो ये b/2 या आधा में डिवाइड करता है, बी को हाफ कर देगा, बी को क्या कर देगा, हाफ कर देगा। तो क्या हम इस एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, बोलो हाँ या ना, क्या हम इस एच की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताओ, एच स्क्वायर इक्वल टू, बड़ा तो ए दिख रहा है क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड ए है, तो ये सबसे बड़ी साइड है, क्या है, बड़ी साइड है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड बड़ी होती है, तो ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस में से छोटा वाला घट जाएगा, बोलो हाँ या ना, b²/4 लिखेंगे, b/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे आएगा आपको क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू बताइए, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा आपका, b²/4 तो आएगा, ठीक है। आप ऐसे ही इसको भी छोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। एलसीएम ले लिए, 4a², 4 एलसीएम हो गया, माइनस b², कोई दिक्कत है? तो h बराबर क्या आ गया वैल्यू, रूट अंडर 4a² माइनस b², 4a² माइनस b², बोलो हाँ या ना, बाई 4 रूट अंडर, गुड। अब h की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब बताओ, ये 4 बाहर निकल के क्या बनेगा, 1/2 बनेगा, और ऊपर क्या रह जाएगा, 4a² माइनस b², बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। अब बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पढ़े थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हम लोग पढ़े थे ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, गुड। अब ये बताओ, हाफ तो हाफ हो गया, बेस क्या होता है, बेस क्या था इसका, बोलो, बेस यही था ना, बेस यही है ना, बी, ये बी यूनिट है, तो बेस तो इसका बी ही लिखेंगे, हाँ या ना, इनटू क्या हम हाइट के, जब हाइट यहाँ पर ले आएंगे, ये हाइट की वैल्यू, तो हाफ इंटू रूट अंडर
4a² माइनस b²। बोलो ये 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4। कोई दिक्कत है बोलो हाँ है ना। इंटू बी हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा √4a² माइनस b²। क्या यही फार्मूला था अभी ऊपर? जस्ट देखो 1/4 b इंटू √4a² माइनस b²। तो यानी हम लोगों को ये नहीं है कि एक फार्मूला पे रिलाई हो जाना है कि हाँ यही फार्मूला होना चाहिए, क्या यही फार्मूला याद होना चाहिए, यही फार्मूला याद होना नहीं, आपको बनाने का तरीका पता होना चाहिए कि हम ऐसे भी बना सकते हैं। एक ज्योमेट्री का थ्योरम है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल जब आता है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल आने पे जब दो साइड है, एक ये है ये है, ये दोनों साइड इक्वल है तो इक्वल साइड से के टॉप से यहाँ से वर्टेक्स से जो पॉइंट है यहाँ पे दोनों साइड का इक्वल साइड का वर्टेक्स है, उसके नीचे से हम बेस पे हम क्या डालेंगे परपेंडिकुलर डालेंगे तो बेस को दो भागों में डिवाइड करता है तो b/2 के रूप में डिवाइड करता है। और पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या निकाल लेंगे हाइट निकाल लेंगे क्योंकि बेस ऑलरेडी दिया हुआ है तो हाइट जब निकल जाएगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा लेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का। और हाइट तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोगों ने निकाला था ना, कहाँ गया पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइट निकला ना, ये हाइट निकला हाफ इंटू ये हाइट है, ये नहीं कि हाइपोटेनस समझ लेना ओके, ये हाइट है, हाइट इक्वल टू है। गुड, यहाँ तक समझ में आ गया, थ्योरी समाप्त हुआ ट्रायंगल का। ओके अब हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, क्या बनाएंगे कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, वेट नीड हो जाइए, मिनिमाइज हो जाइए। क्वेश्चन बनाना है हम लोगों को। चलिए फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब क्वेश्चन ये है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज बेस मेजर्स 24 सेंटीमीटर एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट मेजर्स 14.5 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज बेस, अब पढ़ना है देखो कोई भी बोर्ड हो, कोई भी सीबीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो या आईसीएसई हो, कोई भी हो क्वेश्चन ही होता है और वैसे ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और जो सोच रहे हैं कि इंग्लिश में लिखा हुआ है उससे डरना भी नहीं है, हिंदी में भी लिखा हुआ रहेगा। जो स्टेट बोर्ड के लोग हैं उसके लिए भी मैं इजी वे में बताऊंगा, हिंदी में ही बता रहा हूँ, ठीक है। बस समझना है हम लोगों को क्या निकालना है एरिया। अब यहाँ देखो ये एरिया है, ठीक है, और ये बेस है, इसका बेस है ना, और ये क्या है आपका हाइट मेजर्स इतना दिया हुआ है। बोलो इजी क्वेश्चन है ना। तो सॉरी सर। अब यहाँ पे बताइए ये ऐसे हम ट्रायंगल एक बना लिए, गुड ट्रायंगल बना लिए। अब ये ट्रायंगल हम बनाए हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर, गुड है। अब उसके करस्पॉन्डिंग हाइट मतलब इस पे हाइट गिरा हुआ होगा, इस पे हाइट गया हुआ है। अब ये है आपका 14.5 सेंटीमीटर, क्या है 14.5 सेंटीमीटर। अब आपका बताइए जब हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या पढ़ाया था, जब आपका बेस दिया हुआ रहेगा हाइट दिया हुआ रहेगा तो आपका एक फार्मूला होता है। आप फार्मूला को पहले लिख लेना है, क्या लिख लेना है फार्मूला को पहले लिख लेना है। क्या उसकी वैल्यू आएगी आपको, क्या फार्मूला की वैल्यू दिया हुआ है तो बेस दिया हुआ है 24, हाँ या ना 24 दिया हुआ है, और हाइट क्या दिया हुआ है 14.5 दिया हुआ है। कोई दिक्कत है बोलो यहाँ तक। अब 2 से इसको काटेंगे 12, यस या नो। अब इस डेसिमल को हम ये हटाएंगे और नीचे 10 लिख देंगे, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं दिक्कत। 5 2 जा 10 और 6 2 जा 12, 5 से 5 दूनी 10, 45, 5 9 इतना, 9 6 54 तो 4 और 6 2 जा 12 और 5 क्या हो जाएगा 174, है ना। ओके अब ये एक चीज़ याद रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखना है। जहाँ एरिया दिखेगा आपको, जहाँ एरिया दिखेगा, ये एरिया जहाँ दिख रहा है आपको, वहाँ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी स्क्वायर में आएगी। क्या आएगी स्क्वायर में ही आएगी। आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो क्वेश्चन पढ़ने पे आपको समझना होगा कि जहाँ वैल्यू दिखता है, क्या दिखता है, जहाँ वैल्यू दिखता है, अब उस वैल्यू को हम लोग पता कैसे चलेगा कि वो एरिया है या क्या है, बोला जाए वो एरिया है या पेरीमीटर है। अगर पेरीमीटर की जहाँ जिक्र होगा, पेरीमीटर की जहाँ जिक्र होगा तो वो सेंटीमीटर में लिखा हुआ रहेगा, सॉरी सेंटीमीटर में लिखा हुआ रहेगा, किलोमीटर में लिखा रहेगा, मीटर में लिखा हुआ रहेगा, एमएम में लिखा हुआ रहेगा, बट स्क्वायर वगैरह नहीं लिखा हुआ रहेगा। बस ध्यान देना है स्क्वायर वगैरह नहीं लिखा हुआ रहेगा। ओके अब यहाँ पे एमएम
और स्क्वायर वाले को एरिया बोलेंगे, स्क्वायर वाले को क्या बोलेंगे, एरिया। ओके, और जब हम मीटर वाले को तो पेरीमीटर हमने बोल दिया ये, ठीक है। और जब हमको सेंटीमीटर क्यू दिया हुआ रहेगा तो हम इसको वॉल्यूम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे, आयतन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, आयतन बोलेंगे। एक चीज सिखा दी है यहाँ पे, ठीक है। अब ये आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर, इतना दिया हुआ है, बताओ। अब ये ट्रायंगल दिया, बोलो हाँ या ना, ए बी सी। अब ये 42 है, ये आपका 34 है, ये आपका 20 है। अब बताओ, ऐसा ट्रायंगल दे दिया, अब इसमें तुम्हें बेस और हाइट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बट इसको चाहिए हाइट ही चाहिए। और ये हाइट क्या लिख रहा है, फाइंड द हाइट क्रॉसपॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड पे जाना है हाइट, तो यहाँ से हमें हाइट देना होगा, यहाँ से हमें हाइट देना होगा। मान लो कि ये 90 डिग्री है ना, क्या मानेंगे 90 डिग्री है। इसी की वैल्यू हमको निकालनी है, इसी की वैल्यू हम लोग को निकालनी है। ओके, चलिए ठीक है। तो हाइट की वैल्यू कैसे निकलेगा, अब ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल भी नहीं है। आप सोचिए, इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है कि आप आधा आधा भी कर लीजिएगा, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल भी नहीं है, ठीक है। अब ये है स्केलेन ट्रायंगल। अब स्केलेन ट्रायंगल का पहले एक हीरोज फार्मूला हमने बताया था ना, एरिया निकालने के लिए, ठीक है। एरिया निकालने के लिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है ना। अब एक चीज़ बताना मुझे, एस क्या होगा, पहले एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी 42 प्लस 20 प्लस 34 बाई 2, बोलो हाँ या ना। अब इसको जोड़ लेते हैं, 4 2 6, 3 2 5 4 9, है ना, ये 2, ये 48 टाइम्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, आप समझना, बातों को समझना, हम जो कर रहे हैं ना काम यहाँ पे, इस बात को समझना है जो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। 48 एस की जगह लिखूंगा 48 माइनस 42 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 48 माइनस 20 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 48 माइनस 34 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट रूट अंडर रहेगा, ये रूट अंडर रहेगा। अब यहाँ पे 48 लिखेंगे, हाँ या ना। देखिए, आपको कैलकुलेशन जब तक तेज करना है, कैलकुलेशन आपको टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। तो कैलकुलेशन आपका जितना ज़्यादा स्पीड में होगा, ठीक है। अब 48 में से 42 जाएगा तो 6 बचेगा, इंटू 48 में से 20 जाएगा तो 28 बचेगा, और 48 में से 34 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 और 8 14 बचेगा, हाँ या ना, बोलो। अब देखो यहाँ पे बहुत कुछ मुझे दिख रहा है कि जो डबल करना है, क्योंकि डबल स्क्वायर के टर्म में रहेगा तब ना निकलेगा, एक बाहर, है ना। यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो 2 होता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, 2 होता है स्क्वायर के रूप में, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, हम यहाँ पे 8 इंटू 6 कर लेते हैं, है ना, 48 को, और यहाँ पे 6 का डबल हो गया, पेयर बन गया। 28 को हम लिख देते हैं 14 इंटू 2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत है। और यहाँ 14 का पेयर बन गया यहाँ पे भी, ठीक है। अब बताइए 8 इंटू 2 क्या होता है 16, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 4, क्या होगा 4। अब यहाँ 2 6 में से एक 6 निकल जाएगा, गुड, निकल जाएगा। अब यहाँ 2 14 है तो एक 14 निकल जाएगा। अब आपका यहाँ पर क्या आ गया, 4 इंटू 84, 4 4 जा 16, हाथ में रहा, क्या 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, और 1 क्या होगा 33, हो गया, बोलो हाँ है ना। 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थोड़ा सा समझना है यहाँ पे, क्या समझना है, यहाँ पे समझना है। सेकेंड पार्ट याद रखना, सेकेंड पार्ट रेड से बनाते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट रेड से बनाते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फार्मूला हमने बताया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक और फार्मूला बताया था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बताया था या नहीं। अब बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो निकल चुका है, यही ट्रायंगल 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो निकल चुका है। अब ये बताना आप कि 1 2 बेस, तो बेस क्या बोला है यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्रॉसपॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड, तो बेस लॉन्गेस्ट साइड पर ही होगा, तो ये वाला साइड है लॉन्गेस्ट, ये क्या है लॉन्गेस्ट है,
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉन्गेस्ट साइड को क्या लिखेंगे, बोलो 42 बेस आ जाएगा। और हाइट तो हाइट है, मान लो कि हाइट को हम लोग h लिख देते हैं, कोई दिक्कत है, बोलो h बराबर 336 कि ये 2 से 21, ठीक है। तो h बराबर क्या हो जाएगा 336/21। अब कुछ चीज़ बेसिक चीज़ें हम लोग सीखते हैं, जो ऊपर में रहता है तो वो नीचे इधर से इक्वल टू के इधर जाएगा तो बाई हो जाता है, क्या हो जाता है, इक्वल टू के इधर जाने पे उस दूसरे साइड जाने पर वो बाई चला जाता है, मतलब नीचे चला जाता है, अपॉन में आ जाता है। लेकिन जो नीचे होता है तो वो इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ओके। अब उसके बारे में हम लोग बताएंगे, अभी जस्ट समझाएंगे, ठीक। अब ये इसे काटते हैं, काटे। अब बताओ 21 1 टाइम्स होगा तो कितना बचेगा, 12, और उसके बाद फिर 6 हो जाएगा, यानी h इक्वल टू 16 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। हाइट आ गया, आया ना, हाइट आ गया ना, गुड बॉय, गुड। ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन तुम्हारे मन में डाउट आया होगा कि सर पहले आपने ये वाले ट्रायंगल के बारे में क्यों बताया, क्यों इस ट्रायंगल की वैल्यू आपने एरिया को निकाला। तो इसलिए मैंने ट्रायंगल के एरिया को निकाला क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था एच निकालने के लिए, इस हाइट को निकालने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। बट मुझे पता था कि अगर एरिया निकलेगा, एरिया के फार्मूला में आता है बेस इंटू हाइट, तो बेस तो मुझे ऑलरेडी पता है, बेस मुझे ऑलरेडी पता है, तो एच निकालना इजी हो जाएगा, एच निकालना इजी हो जाएगा। अब मुझे एक चीज़ मैं बताता हूँ तुम लोगों को, अगर कोई इक्वेशन आता है, मान लो कि इक्वेशन आता है, ये बॉक्स समझना, अगर एक इक्वेशन आता है, अगर यहाँ पे समथिंग होगा और यहाँ पे भी समथिंग और समथिंग होगा, तो अगर कोई दो चीज़ इधर होगा, दो चीज़ की, दो कहने का मतलब कि दो का वैल्यू मिला हुआ रहेगा तो तीसरे का वैल्यू निकल जाएगा। एज एग्जाम्पल ये था कि यहाँ पे मुझे एरिया तो पता नहीं था, ठीक है, मुझे बस बेस पता था और एक हाइट निकालना ही था, ये तो निकालना ही है मुझे, तो मुझे एरिया लाना होगा ना किसी भी इक्वेशन में जिसमें तीन चीज़ें होती है, जिसमें दो की वैल्यू अगर दी हुई है, दो की वैल्यू अगर दी हुई है तो तीसरे की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तीसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दूसरे की वैल्यू लाने के लिए ही हम एरिया निकालें, तो एरिया निकालने का वैल्यू क्या है, ऐसे ही निकलता है। कैसे निकलता है, हीरोज से, हीरोज फार्मूला से हम लोग निकाल लिए। अब हीरोज फार्मूला से निकालने के बाद हम लोग हाइट की वैल्यू भी निकाल लिए, ओके। ऐसे ही सॉल्व करना है, बट ये याद रखना यहाँ सेंटीमीटर छोड़ना नहीं है, इससे नंबर मार्किंग होती है, एक नंबर काट लेगा, ठीक है, तो ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स आर 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। इसके बारे में मैं समझाऊंगा, बताऊंगा नहीं, समझाऊंगा, बनाना आप ही को है कि बता दूं, बता ही देता हूँ, चलो बता देता हूँ। देखो ये बोल रहा है कि हाइट ही निकालना है बट करस्पॉन्डिंग स्मॉलेस्ट साइड पे निकालना है, तो स्मॉलेस्ट ये क्या है, 18 को 18 रख देते हैं, ये 24 रख लेते हैं, ये 30 रख लेते हैं, ओके। अब यहाँ पर से ये परपेंडिकुलर गिर गया, हाँ है ना। तो पहले हीरोज फार्मूला से पहले एस की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो एस की वैल्यू क्या होगा, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, तो 24 + 30 + 18 = 2। अब क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, 54 62 72/2 यानी 36 सेंटीमीटर ही आया, इसकी वैल्यू क्या आया, 36 सेंटीमीटर आया, गुड। अब यहाँ पे आप बताओ कि हीरोज फार्मूला लगा देते हैं। अब हीरोज फार्मूला लगाएंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो रूट अंडर आपका फार्मूला लिखना है एस इंटू, जितना फार्मूला लिखोगे याद हो जाएगा, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बोलो। और रूट अंडर एस क्या है आपका 36 है ना, 36 है। अब यहाँ 36 माइनस ए की वैल्यू क्या है आपकी 24 ले लेते हैं, बी की वैल्यू क्या है 36 है, माइनस क्या है 30 है, और सी की वैल्यू क्या है 36 माइनस 18 है, हाँ है नहीं है, गुड। अब यहाँ पे रूट अंडर हो जाएगा, बोलो 36 हो जाएगा, अब यहाँ पे 12 आ जाएगा, अब यहाँ पे 6 आ जाएगा, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। कोई दिक्कत है, बोलो, नहीं है। अब एक चीज़ बताओ, इसको हम लिख सकते हैं 18 × 2, 18 2 मिल गया मुझे, ठीक है। अब ये 12 है, 12 को भी हम लिख सकते थे, क्या लिख सकते हैं 2 × 6 × 6 × 18। अब यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल से क्या निकलेगा, 18 2 है तो एक 18 बाहर आ जाएगा, 2 2 है तो एक 2 बाहर आ जाएगा, और 6 2 है तो एक 6 बाहर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा
वैल्यू बोलता हूँ, वैल्यू आ जाएगा आपका 216 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। गुड, ठीक है। 36 इंटू 6, गुड, ओके। अब एक चीज़ बताइए, अब ये हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में तो एरिया निकाल लिया, तब हमने बताया था कलर चेंज कर लो। अब इस कलर से देखते हैं, सेकेंड टर्म में है। हाँ, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें निकालना है किस हिसाब से, एरिया ऑफ ट्राइंगल बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगाना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की तो वैल्यू अभी आ गई है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुड, अब यहाँ पे लिखेंगे हाफ इंटू बेस, बेस क्या है आपका स्मॉलेस्ट साइड हमने h। गुड गुड, स्मॉलेस्ट साइड यही है ना आपका, स्मॉलेस्ट 18 है ना, यहाँ पे देखो आपका स्मॉलेस्ट साइड लिखा हुआ है। गुड, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 216 इंटू 2/18। अब इस 2 9 जा, अब देखो हमने कुछ समय पहले बताया था इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, जो मल्टीप्लाई में इस साइड है और इक्वल टू इधर है, जो नीचे है मल्टीप्लाई में, जो नीचे है बेस में रहेगा वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, और जो ऊपर रहेगा वो नीचे चला जाता है। तो 9 जा हो गया, 2 9 जा, और 9 से ये कटेगा कितने में 9 2 जा 18 और 9 4 जा, कहाँ गया 9 4 जा 26। तो h बराबर क्या आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। यस या नो, आंसर आ गया। गुड, ये सेंटीमीटर छोड़ना नहीं है। अब एक बात बताओ, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया है ना, द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 5:12:13। अब एक ट्राइंगल है ना, अब इस ट्राइंगल का रेशियो दिया हुआ है 5, 12 और 13। क्या ये लिखना मुझे मेरा सही है? नहीं, ये लिखना मेरा सही नहीं है। कोई भी ट्राइंगल का रेशियो देगा, साइड का रेशियो देगा, रेशियो ऑफ साइड इक्वल टू क्या है 5:12:13। क्या इस रेशियो को हटाने के लिए, इस रेशियो को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सबकी वैल्यू अलग अलग ऐसे करके लेनी होगी। कैसे लेनी हो जाएगी जो मैं बताता हूँ। देखो ए बी सी, अब ए बी की वैल्यू अगर लेट ए बी की वैल्यू क्या होगी तो 5x मानना होगा। किसी एक अननोन टर्म से मुझे इन तीनों को मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई बाय अननोन टर्म, अननोन बड़ी, ठीक है, किसी बड़ी से मल्टीप्लाई करें तो 5x हो गया। अब BC क्या हो जाएगा बोलो, BC हो जाएगा आपका 12x हो जाएगा, ठीक है, और CA क्या हो जाएगा आपका 13x हो गया ना। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो ये वैल्यू हमने इसको पहले ब्रेक कर लिया, ये 5, 12, 13 को ब्रेक कर लिया। अब आपका दिया हुआ है यहाँ पे क्या वैल्यू, इट्स पेरीमीटर, उसकी पेरीमीटर दिया हुआ 150 मीटर, यानी इन तीनों का सम क्या है, इन तीनों का सम क्या है, क्या है इन तीनों का सम, तो 150 मीटर। तो इसको भी 5x लिखो, इसको 12x लिखो, ये 13x लिखो। गुड, तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या है, P से पेरीमीटर मान लेते हैं, चलो पेरीमीटर हम लिख ही देते हैं। पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, सम कर देंगे हम लोग, है ना, 5x प्लस 12x प्लस 13x बराबर हो जाएगा। अभी इसकी वैल्यू कितनी दिया है 150 मीटर, कितना मीटर 150 मीटर। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 25, क्या हो जाएगी 25x, सॉरी 30x होगा, कितना x होगा 30x होगा, वेट क्या होगा यहाँ से, अब देखो 30x होगा, बराबर हो जाएगा 150 मीटर। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 150/30। हमने बोला था ना कि जो मल्टीप्लाई में इधर रहेगा वो नीचे चला जाएगा, है ना, 0 0 5 जा, ओके। अब ये 5, ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी 5। यहाँ मीटर वगैरह नहीं लगाना है, ओके, लगाना है लगा लेना है। गुड, 5 मीटर है x की वैल्यू, ठीक है। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू x था तो 5 रखो 25 मीटर। BC की वैल्यू क्या हो जाएगा 12 इंटू 5 यानी 60 मीटर, और CA की वैल्यू क्या आएगा 13 इंटू 5 इक्वल टू 65 मीटर। अब ये बोला क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, also
फाइंड द कॉस्ट प्लॉजिंग द फील्ड इज 40 रुपये पर स्क्वायर मीटर। अब पहले एरिया निकालना होगा। क्या निकालना होगा? एरिया। तो एरिया क्या निकलेगा? तो पहले तो एस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एस। एरिया का तो फॉर्मूला ये होता है आपका एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये एरिया का फॉर्मूला होता है। तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगा? 150/2, क्योंकि पेरीमीटर आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, पेरीमीटर आपका ऑलरेडी दिया हुआ है 150 मीटर बाई 2, यानी यहाँ पे हो जाएगा 75 मीटर। अब इस फॉर्मूले पर हम निकाल लेंगे एरिया इक्वल टू, क्या निकालेंगे? एरिया इक्वल टू निकालेंगे रूट अंडर 75 इंटू 75 माइनस कितना आया पहला? 25, 75 माइनस 60 और 75 माइनस क्या आया? 65। ओके गुड। अब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा आपका 75 इंटू 50 इंटू 15 इंटू कितना आएगा? 10। गुड। अब यहाँ पे बताना कि हम ये करते हैं 75 को 75 लिखते हैं, 5 इंटू 10 कर लेते हैं, इंटू 15 कर लेते हैं, इंटू 10 कर लेते हैं। कोई दिक्कत है? बोलो। ये 75 है और 15 इंटू 15 75 का, तो 75 बाहर निकल गया और 10 इंटू 10 से एक 10 बाहर निकल गया, यानी 750 मीटर स्क्वायर हो गया। बोलो हाँ या ना। अब यहाँ पे कलर चेंज कर लो। क्या कर लो? कलर चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा देखने में, है ना? देखने में क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। गुड। आपका दिया हुआ है कि प्लॉजिंग, यानी इसमें क्या करना है? जोतना है इसको, है ना? इसमें खेत में जोता जाता है ना फसल लगाने से पहले, तो प्लॉजिंग करना है। द फील्ड 40 रुपीज़। अब देखो यहाँ पे समझ में नहीं लोगों को आता है कि एरिया के बारे में बोला है या किसके बारे में बोला है। तो 40 पर स्क्वायर मीटर। तो स्क्वायर मीटर लिखने का मतलब है कि एरिया को डिनोट कर रहा है। क्या? किसको डिनोट कर रहा है? एरिया को डिनोट कर रहा है। किसको? एरिया को डिनोट कर रहा है। इसीलिए एरिया निकालना पड़ेगा, इसीलिए एरिया निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ पे एरिया नहीं दिया हुआ रहता तब भी आपको एरिया निकालना होता। अगर ये क्वेश्चन में फाइंड द एरिया नहीं दिया हुआ रहता तब भी आपको एरिया निकालना होता। गुड। इसके लिए, किसके लिए? फाइंड द कॉस्ट के लिए, इसके लिए। गुड। तो भाई लिखा हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर प्लॉजिंग करने में कितना रुपया लगता है? 40 रुपीज़। ठीक है, 40 रुपीज़ लगता है। तो कितने मीटर है स्क्वायर है? तो 750 मीटर स्क्वायर है। तो आप क्या लिखेंगे? 40 इंटू 750। 5 को 20 की सुनना हाथ रहा, 2 से 28 और 2 30 हो गया। हो गया इतना रुपया, 30,000 रुपया आ गया ना। 2 जीरो तो ऑलरेडी है। ठीक है, इतने रुपये है ना। यहाँ तक समझ में